ईसाई लोग ब्रेन वॉश करते हैं और लोगों को ईसाई बनाते हैं, कट्टर ईसाई बनाने का प्रयास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं हूं शक्ति सिंह। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी विषय के ऊपर मैं बात करने वाला हूं कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और ये कहते हैं कि ईसाई लोग को ब्रेन वॉश कर देते हैं, लोगों का, आदिवासियों का और ऐसे लोगों का इनको ब्रेन वॉश कर देते हैं और इसीलिए वो लोग भटक जाते हैं और यीशु को नहीं छोड़ते हैं। इसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि साहब, ये ब्रेन वॉश वाला काम नहीं है। ये तो वो सच्चाई है, ये वो सच्चाई है जिसको वो मानते हैं, ये वो सच्चाई है जिसको वो जानने लगे हैं, ये वो सच्चाई है जिसे आपको भी जानना चाहिए और आपको जानने की आवश्यकता है, आपको समझने की आवश्यकता है। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि प्राचीन काल से बहुत कई हजारों सैकड़ों करोड़ों सालों पहले से इसके ऊपर भविष्यवाणी हो रही थी। आत्मा से उभारे जाकर ना जाने पूरी दुनिया के कोने कोने में उस बात का ढिंढोरा पिटवाया गया था कि एक उद्धारकर्ता पैदा होगा, एक राजकुमार पैदा होगा जो शांति का राजकुमार कहलाएगा, हमारे पापों को मिटाने वाला एक उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर पैदा होगा। इस बात का जगह जगह पर गली गली में ढिंढोरा पिटवाया गया था। हर भाषा, हर कुल में, हर जाति में इसका ढिंढोरा पिटवाया गया था। प्रचार करवाया गया था कि वो आने वाला है और वो पैदा होने वाला और तुम्हें वो बचाएगा, तुम्हें छुटकारा देगा, तुम्हें शांति देगा, तुम्हें हर एक परेशानियों से, दिक्कत मुसीबतों से निकालेगा और वो दिन आपके जीवन में वो दिन लाकर खड़ा कर देगा, उस दिन में लाकर खड़े कर देगा जिस दिन आपकी आंखों में आंसू नाम की चीज़ नहीं होगी, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई बोझ लेकर नहीं रहेगा। आपके जीवन में वो समय लाने के लिए भविष्यवाणी कर दिया गया था। उस समय के बारे में हजारों, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों साल पहले इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। इसको अब ब्रेन वॉश कहते हैं। ये सच्चाई है जिसके ऊपर भविष्यवाणी की गई थी, वो भविष्यवाणी पूरे के पूरे तरह से हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरे होते हैं और इसीलिए हम इसको प्रभु कहते हैं। इसीलिए हम इसको सच्चा सत्य कहते हैं, जो वो सत्य जो हजारों करोड़ों साल पहले जिसके बारे में चर्चा कर चुके थे, बता दिया गया था, प्रचार कर दिया गया था। इसीलिए वही सत्य है जो पहले प्रचार कर दिया गया था, वही सत्य आज यीशु मसीह है जिसका प्रचार पहले कर दिया गया था। इसको आप ब्रेन वॉश कहते हैं। वही रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने का, इसको आप ब्रेन वॉश कहते हैं। वही जीवन है जो अमरता का जीवन प्रदान करता है। बिना उसके द्वारा कोई अमर नहीं हो सकता, यानी कि अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। वो जीवन जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है, उसको देने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इसे आप ब्रेन वॉश कहते हैं। साथियों, प्रियो मित्रों, समझ जाइए, जान जाइए सच्चाई क्या है, सत्यता क्या है। ये कोई ब्रेन वॉश वाला खेल नहीं चल रहा है यहाँ पर। ये कोई ब्रेन वॉश वाला सिस्टम नहीं है।
जिसने भी अभी तक प्रभु करके अपने जीवन में अंगीकार किया है, माना है, उसको सब कुछ समझ लिया है, वो सत्य को पकड़ लिया है, वो रास्ता को पकड़ लिया है, सही रास्ते पे चलने लगा है, जीवन का असली अर्थ समझ गया, जीवन का लक्ष्य को समझ गया, आधार को समझ गया उसने। आपको भी यही आवश्यकता है, आप भी जानिए, समझिए और मानिए, इसी में भलाई है। अन्यथा वो प्रभु यीशु मसीह जो हजारों सैकड़ों लाखों करोड़ों साल पहले जिसकी भविष्यवाणी कर चुके थे, कर दिया गया था, वो प्रभु यीशु मसीह दोबारा से कहता है कि मैं आज पृथ्वी पर तो हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मैं चला जाऊँगा, साथ छोड़ के चला जाऊँगा, लेकिन मेरे बाद कोई आने वाला, वो तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन याद रखना कि मैं तुमको लेने के लिए दोबारा से वापस आऊँगा। और वापस आऊँगा का मतलब ये है कि वो न्याय करने के लिए भी आएगा और अपने प्रिय लोगों को वापस अपने जगह में जहाँ वो रहता है, यानी कि अमरता का जीवन में दोबारा से लेकर जाने वाला है। इस बात को समझ जाइए। ये अभी की गड़ी गुड़ाई बनाई वाली बात नहीं है। हजारों सैकड़ों लाखों करोड़ों साल पहले जिसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी, वो बात यीशु मसीह कहता है। इस बात को समझिए। ये कोई ब्रेन वॉश वाला सिस्टम नहीं है, इसको ब्रेन वॉश नहीं कहते। ये सत्यता है, सच्चाई है, इसको समझ जाइए। अभी है मौका, अभी है समय को बहुमूल्य समझ लीजिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। उसने ये कहा है वो होगा, इसने जो कहा है वो होगा। प्रियो, ये जानकर ये संदेश आपको कैसा लगा, जरूर फॉरवर्ड करिए जिनको परमेश्वर के बारे में जानने की आवश्यकता है, सच्चाई को जानने की आवश्यकता है। बताइए उनको, वीडियो को शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें सपोर्ट मिलता है और प्रभु में और आगे बढ़ने के लिए और बढ़ाने के लिए मदद करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।